Hello everyone, welcome to the class number 8 of Introduction to MySQL। तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा कि कैसे हम एक डाटाबेस के अंदर जो टेबल क्रिएट किए हैं उसके अंदर कैसे वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू इंसर्टेड है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं या फिर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ कमांड्स के बारे में, जैसे कि आज हम पहले पढ़ेंगे डिलीट कमांड के बारे में। तो डिलीट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं। सपोज एक टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल में से हम अगर कोई एक रिकॉर्ड को या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहते हैं उस टेबल से, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिलीट कमांड को। ओके, तो डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। क्यों यूज करते हैं डिलीट कमांड को? रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए एक टेबल से। इस कमांड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के साथ साथ मोर देन वन रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एक ही रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो, मोर देन वन रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो मोर देन वन रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो एक ही बार में। ओके, तो यहाँ पे भी वेयर क्लॉज को यूज किया जाता है कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। ओके, कि सपोज एक टेबल में 3 स्टूडेंट्स हैं या फिर 100 स्टूडेंट्स हैं, मुझे रोल नंबर 3 का वैल्यू डिलीट करना है, तो वहां पे मुझे कंडीशन देना पड़ेगा वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 3 बोल के। तो इसीलिए हम वेयर क्लॉज को यहाँ पे डिलीट कमांड के साथ भी यूज करते हैं कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए। तो डिलीट कमांड का सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम, आप कहां से डिलीट करना चाहते हो? स्टूडेंट टेबल से, उस टेबल का नाम डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से वैल्यू को डिलीट करो। कौन सा वैल्यू? वेयर कंडीशन, वेयर रोल इक्वल्स टू 2 और वेयर रोल इक्वल्स टू 3। जहां पे रोल नंबर इक्वल्स टू इतना होगा उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो, जहां पे नाम ये होगा उन सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दो। तो इस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर। ओके, तो सिलेक्ट कमांड यूज करके हमने यहाँ पे एक टेबल को डिस्प्ले किया जहाँ पे 3 स्टूडेंट का डिटेल्स है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कमांड को यूज किया कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से मुझे डिलीट करना है जहाँ पे रोल नंबर क्या होगा, जहाँ पे रोल नंबर 1 होगा। उसके बाद मैंने फिर से सिलेक्ट कमांड यूज करके टेबल को डिस्प्ले किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोल नंबर 1 डिलीट हो चुका है। ओके, समझ आ गया डिलीट कमांड का काम क्या है। तो उसके बाद आते हैं ट्रंकेट कमांड। ये ट्रंकेट कमांड क्या है और ये डिलीट कमांड से कैसे अलग है। डिलीट कमांड को यूज करके हम एक बार में कोई एक रिकॉर्ड या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड या फिर सारा रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, एक बार में डिलीट कर सकते हैं एक डाटाबेस टेबल से। पर ट्रंकेट कमांड अगर हम यूज करते हैं तो ट्रंकेट कमांड का काम है कि वो एक बार में सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। अगर हम मतलब कोई एक रिकॉर्ड को या फिर 2 रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं या फिर 5 रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं 100 में से, तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। पूरा टोटल सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देने के लिए मदद करता है ट्रंकेट कमांड। अगर आप पूरा टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करना चाहते हो तो वहां पे आप ट्रंकेट कमांड को यूज करके सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हो। ओके, दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। किस लिए यूज करते हैं इस कमांड को? टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल एट ए टाइम। एक ही बार में सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देने के लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट कमांड को। तो इसका सिंटेक्स क्या है? ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम। अब किस टेबल में ट्रंकेट करना चाहते हो, किस टेबल का सारा रिकॉर्ड रिमूव करना चाहते हो, उस टेबल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो वो क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा सारे रिकॉर्ड्स को उस टेबल में से। ओके, तो उसके बाद आते हैं और एक कमांड के बारे में जिसका नाम है ड्रॉप कमांड। ये ड्रॉप कमांड क्या है और ये डिलीट कमांड और ट्रंकेट कमांड से कैसे डिफर है। डिलीट कमांड हम यूज करते थे सिंगल रिकॉर्ड या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड को एक बार में डिलीट करने के लिए। ट्रंकेट कमांड हम यूज करते हैं सारे रिकॉर्ड्स को एक टेबल में से एक बार में डिलीट करने के लिए। ड्रॉप कमांड को हम यूज करते हैं अगर हम पूरा एक मतलब रिकॉर्ड्स को डिलीट ना करके अगर हम पूरा टेबल को ही रिमूव कर देना चाहते हैं या फिर पूरा टोटल डाटाबेस को ही रिमूव कर देना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड को। दिस कमांड इज यूज्ड टू रिमूव डाटाबेस एज वेल एज डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल। अगर हम एक डाटाबेस को या फिर एक टेबल को पूरा कंप्लीटली डिलीट कर देना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड को। तो अगर हमें एक टेबल को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या सिंटेक्स है? ड्रॉप टेबल, उस टेबल का नाम, तो क्या करेगा, उस टेबल को रिमूव कर देगा। जैसे कि सपोज मुझे स्टूडेंट टेबल को रिमूव करना है तो ये लिखूंगा सिर्फ ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, वो टेबल को रिमूव कर देगा। अगर मुझे डाटाबेस को रिमूव करना है तो ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, तो उस डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हम क्रिएट किए होंगे सब कुछ रिमूव हो जाएगा, पूरा डाटाबेस ही रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉप डाटाबेस कॉलेज का नाम या फिर डाटाबेस का नाम। ओके,
तो चलिए हम डिलीट कमांड, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड के बारे में देखते हैं। जबकि हमने पढ़ा कि डिलीट कमांड यूज करके हम सिंगल रिकॉर्ड या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड एक टेबल के अंदर से डिलीट कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड यूज करके हम एक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड को यूज करके एक बार में हम एक टेबल को डाटाबेस के अंदर से रिमूव कर सकते हैं या फिर पूरा टोटल डाटाबेस को ही रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ड्रॉप कमांड। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बनाया था, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक टेबल है। इसमें से मैं फर्स्ट वाला रिकॉर्ड रिमूव करना चाहता हूँ, रोल नंबर 1 वाला। ओके, तो कैसे डिलीट करें? डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, कंडीशन देना है वेयर रोल इक्वल्स टू 1। जहां पे रोल नंबर 1 है मुझे उस रिकॉर्ड को रिमूव करना है। हो गया? तो चलिए सिलेक्ट कमांड यूज करके देखते हैं क्या सच में रिमूव हो गया है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देख सकते हो रोल नंबर 1 वाला जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अभी और 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों रिकॉर्ड्स एक ही बार में डिलीट हो जाए, मतलब एक टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब एक ही बार में रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रंकेट कमांड को यूज करके देखते हैं। ट्रंकेट, क्या था? ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रंकेट टेबल। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो हो गया ट्रंकेट। तो अभी इसको क्या करते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिख रहा है एम्प्टी सेट, मतलब टेबल तो है पर उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है। ओके, अभी अगर हम पूरा डाटाबेस को ही रिमूव कर देना चाहते हैं, पूरे टेबल को ही रिमूव कर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप कमांड को। तो अगर यहाँ पे मैं टेबल को रिमूव करता हूँ, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो यहाँ पे रिमूव हो गया। तो अभी स्टूडेंट टेबल को सर्च करेंगे या फिर स्टूडेंट टेबल के डिटेल्स को अगर देखने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एरर दिखाएगा, क्योंकि टेबल तो है ही नहीं, टेबल हमने ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे DESC स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के स्ट्रक्चर को अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है, मतलब हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल को डिलीट कर दिया है, इसीलिए ये यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है। ओके, तो अगर मुझे डाटाबेस को ही रिमूव करना है, कॉलेज डाटाबेस को रिमूव करना है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाटाबेस कॉलेज। तो अभी उस डाटाबेस को ओपन करने की कोशिश करते हैं। यूज, ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज कमांड को। यूज, डाटाबेस का नाम क्या है? कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिख रहा है कि अननोन डाटाबेस, कॉलेज नाम का कोई डाटाबेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रिमूव हम यहाँ पे कर चुके हैं बाय यूजिंग ड्रॉप कमांड। तो समझ आ गया कि डिलीट कमांड यूज करके हम सिंगल रिकॉर्ड्स या फिर मोर देन वन रिकॉर्ड्स रिमूव कर सकते हैं। ट्रंकेट कमांड यूज करके हम एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स को एक बार में रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड यूज करके हम एक टेबल को पूरा कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, या फिर ड्रॉप कमांड यूज करके हम एक डाटाबेस को पूरा कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने पढ़ा डिलीट कमांड, ट्रंकेट कमांड और ड्रॉप कमांड के बारे में, और उसको प्रैक्टिकली भी करके देखा कि किसका काम क्या है और तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।